किसान साथियों, आपने बहुत सी यूट्यूबर को देखा होगा जो आपकी फसल की बुआई के बाद आपकी फसलों में फर्टिगेशन के विभिन्न तरीके बताते हैं। पर शायद किसी यूट्यूबर ने उनके द्वारा बताए गए फर्टिगेशन के बाद क्या रिजल्ट मिलता है यह कभी नहीं बताया होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्टिगेशन का वो तरीका जो निश्चित तौर पर आपको कम पैसे में एक बेहतरीन मुनाफे वाला रिजल्ट देगा। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल खेती तकनीक। और जो भी किसान साथी गेहूं जो की बल्क में खेती करते हैं और अच्छा एवं क्वालिटी वाला उत्पादन लेना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखे एवं सेव कर ले, ताकि आप जब भी अगली बार गेहूं जो की फसल लगाएं आपको फर्टिगेशन के लिए किसी विशेषज्ञ की या दुकानदार की सलाह न लेनी पड़े और आप अपनी बेहतरीन तरीके वाली जो फर्टिगेशन की तकनीक है उसका चुनाव करके कम खर्चे में एक अच्छा उत्पादन ले पाए। किसान साथियों, आज हम आपको जिन दो खेतों की तुलना करके बताएंगे, दोनों की मिट्टी सेम है, पानी भी सेम है, जो बीज की किस्म है वो भी समान है। फर्क है तो केवल और केवल फर्टिगेशन के तरीकों का, फर्टिगेशन के लिए चुने गए खादों का। आप देख सकते हैं मेरी जो ये है गेहूं की फसल है, वह जब मैंने बुआई की थी 8 से 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं डाला था और बिल्कुल कमजोर थी। परंतु मैंने जो फर्टिगेशन का तरीका अपनाया है उस तरीके से आज यह फसल किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। आप देख सकते हैं जो बालियां हैं वो बिल्कुल खिली हुई है, बालियों की जो साइज है उन्नत क्वालिटी की है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बालियों में जो दाने हैं वो भी बिल्कुल मोती के आकार के हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा खेत है उसके जस्ट पास में ही दूसरा खेत है, उसमें जो फर्टिगेशन की कमी है वो आपको साफ दिख जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे खेत की जो बालियां हैं, मेरे खेत में जो गेहूं लगा है उसकी जो क्वालिटी है, और इस वाले खेत में फर्टिगेशन के अभाव में जो गेहूं हुआ है उसकी स्थिति आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए अब चुनाव आपको करना है, वे फर्टिगेशन का बेहतरीन और सस्ता तरीका, इफेक्टिव तरीका आपको अपनाना है, या आपको वही फर्टिगेशन का पुराना घिसी पिटा तरीका अपनाकर ढाके 3 पात वाला उत्पादन लेना है। किसान साथियों, इस फसल की जब मैंने बुआई की थी तो उसके उगने के समय फसल बिल्कुल कमजोर थी, परंतु जो फर्टिगेशन अपनाए ने वो निश्चित तौर पर कारगर सिद्ध हुआ। और मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक कि किसी भी फर्टिगेशन का रिजल्ट आपको नहीं पता होगा आप उस फर्टिगेशन पे विश्वास नहीं करेंगे। और मैंने थोड़ी गेहूं काट के निकाल भी लिए हैं, लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं का उत्पादन आया है। और आप भी अगर इस तरीके का उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो फर्टिगेशन के इन तरीकों को वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहें। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी अपने खेतों में फसल लगाएं, सबसे पहला काम आपका रहेगा मिट्टी जांच का। मिट्टी जांच करवा ले। मिट्टी जांच से यह कन्फर्म हो जाएगा कि आपके खेत में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्वों की आप पूर्ति करके एक बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। जब भी आप फसल बोएं, फसल बोने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद आप पहला पानी पिलाते हैं, और पानी पिलाने के बाद अपना काम रहता है फसल की निराई गुड़ाई का। निराई गुड़ाई से फसल में जो भी खरपतवार वगैरह उगती है वो भी नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ मिट्टी के ऊपर नीचे होने से उसमें किसी भी प्रकार के इंसेक्ट वगैरह होते हैं, धूप लगने से वो भी खत्म हो जाते हैं। तो आप निराई गुड़ाई के 8 से 10 दिन के बाद फर्टिगेशन करें और दूसरी सिंचाई करें। फर्टिगेशन में आपको प्रति बीघा के हिसाब से 10 से 12 किलो यूरिया लेना है, 1 से 1.5 किलो जिंक लेनी है, 1.5 से 2 किलो सल्फर लेनी है। इसी के साथ मिट्टी जांच के अनुसार आपको ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा लेना है। ये वो पोषक तत्व हैं जो आपकी फसल के उत्पादन की क्वालिटी तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, बल्कि आपका जो फसल का उत्पादन है उसको भी 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा देंगे। किसान साथियों, अक्सर देखा है कि किसान साथी पूरी फसल चक्र में बोरियां भर भर के फसलों में यूरिया की डालते रहते हैं, जबकि मैं आपको बता दूं पूरी फसल चक्र में ही आपकी 1 एकड़ के लिए 45 से 50 किलो यूरिया पर्याप्त रहता है। अगर इससे ज्यादा आप यूरिया खेतों में डाल रहे हैं तो न तो वो आपकी फसल के काम में आएगा, बल्कि वह आपकी मिट्टी को बंजर करेगा। इसलिए जब भी फर्टिगेशन करे संतुलित तरीके से करे। किसान साथियों, आपको निराई गुड़ाई के बाद जो फर्टिगेशन बताया है वो लगभग आपकी फसल चक्र के लिए पर्याप्त रहता है। फिर भी जिन मिट्टियों में उपजाऊपन कम रहता है वो किसान साथी ध्यान दे। अब की बार आपको जो भी फर्टिगेशन है वो मिट्टी में नहीं करके स्प्रे के रूप में लेना है। आप मिट्टी में यूरिया या किसी भी प्रकार का फर्टिगेशन डालने की बजाय लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 2 किलो यूरिया 100 लीटर में एवं आधा किलो जिंक 100 लीटर पानी में घोल बनाना है और उसका बराबर स्प्रे कर देना है। अगर आपको फसल में कमजोरी दिखे तो इसको
लगभग 20 से 25 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। इससे आपकी जो फर्टिगेशन है वो कम तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही आपकी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी और आपको जो फसल है वो एक उम्दा क्वालिटी की प्राप्त होगी। विशेष तौर पर बात करिए यूरिया की, तो आपके द्वारा डाला गया जो यूरिया है उसका नाइट्रोजन ऑक्साइड लगभग 1 सप्ताह तक ही काम करता है। और जो यूरिया की पूर्ति है वो लगभग पौधा 1 या 2 बार के यूरिया फर्टिगेशन से कर लेता है। जिंक आपके पौधों में हरापन तो रखता ही है, साथ ही साथ जो पौधों में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है बढ़ती है। सल्फर है, सल्फर जो पौधा है उसमें आवश्यक जो हीट होती है एवं अन्य जो जरूरत की पूर्तियां होती है वो करता है। ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस है, पोटास है या NO2 है, उनको एक्टिवेट करके पौधे के लिए अवेलेबल करवाता है। माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जिन खेतों में कार्बनिक खाद, गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में होती है उनमें माइकोराइजा अगर आप कम मात्रा में भी डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि माइकोराइजा एक फंगस है और वो आपके पौधों की जड़ ग्रोथ तो बढ़ाती है, साथ ही जो ह्यूमिक एसिड के द्वारा एक्टिव किए गए पोषक तत्व है उनको पौधे तक पहुंचाने का भी काम करती है। इसलिए किसान साथी विशेष ध्यान रख के जो ह्यूमिक एसिड है, माइकोराइजा है या सीवीड्स है, उनको अपनी सभी प्रकार की फसलों में डालें। वो आपके द्वारा डाले गए फर्टिगेशन को पौधे तक 100% पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के तौर पर काम करेगी। किसान साथियों, माइकोराइजा आप डाल तो रहे हैं, पर माइकोराइजा डालने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं। माइकोराइजा जब भी आपको डालना हो उससे 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक किसी भी प्रकार की केमिकल, रासायनिक खाद का या कीटनाशक का उपयोग न करें, क्योंकि यह फंगस है और जो आपके केमिकल है, कीटनाशक है, उनके कारण यह खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार से आपको लाभ नहीं देने वाली है। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ गेहूं जौ की फसल में किसी भी प्रकार के फर्टिगेशन संबंधी कोई भी आपकी अगर समस्या है, किसी भी प्रकार की आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखे। एवं जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि जो भी किसान साथी गेहूं जौ की फसल उगा रहे हैं और एक बेहतरीन क्वालिटी वाला उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो उनको भी यह जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेती बाड़ी, पशुपालन एवं किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही राज्य की योजनाओं की जानकारी लेकर, जो आपको सीधा आर्थिक लाभ तो देती है, साथ ही साथ आपके उत्पादन को बढ़ाकर आपकी जीवन शैली में सुधार करती है और आपके नन्हे मुन्नों के भविष्य के लिए एक सुनहरी सुबह लेकर आती है। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।